नमस्कार। आज का हमारा वीडियो का मुख्य विषय है कि शरीर में तिल और उनकी शुभाशुभ फल कैसे होते हैं। ध्यान से देखिए, शरीर में कौन से अंग पर तिल है तथा उन तिलों का शुभ अशुभ फल क्या होता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के किसी न किसी अंग में तिल होता है और उस तिल का शुभ अशुभ फल अवश्य होता है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए अंग, शरीर का कौन सा अंग है, कौन से अंग पर तिल है तथा उसका शुभ अशुभ फल क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे हम सबसे पहले माथे पर तिल। माथे पर यदि व्यक्ति का तिल है तो वह अत्यंत धनवान होता है। वह मनुष्य अत्यंत धनवान होता है। माथे के दाहिने ओर, यदि माथे के दाहिने ओर है तो मान प्रतिष्ठा में, ऐसे जातक की मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। और दोनों बाहों के मध्य में यदि तिल है, दोनों जो भाव होती है आंखों की, उनके मध्य में यदि तिल है तो यात्रा कारक होता है। व्यक्ति यात्रा अधिक करता है। और बाईं आंख पर यदि तिल होता है तो औरत से ऐसे आदमी का हमेशा कलह होता है, हमेशा झगड़ा होता है। और दाहिनी आंख पर अगर तिल है तो औरत से विशेष प्यार होता है, औरत के प्रति उसका विशेष झुकाव रहता है। और ठोड़ी पर अगर तिल है, जिसको ठोडी बोलते हैं हम, यदि ठोडी पर तिल है तो औरत से प्यार कम होता है। बाएं गाल पर यदि तिल है तो धन का अपव्यय होता है। और दाहिने गाल पर यदि तिल है तो धन की बढ़ोतरी होती है, धन की वृद्धि होती है। देखिए, यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने योग्य बातें हैं कि व्यक्ति का दाहिना अंग शुभ माना जाता है, पुरुष का दाहिना अंग शुभ माना जाता है और औरत का बायां अंग शुभ माना जाता है। तो बाएं गाल पर यदि तिल है तो धन का अपव्यय होता है। और दाहिने गाल पर यदि तिल है तो धन की वृद्धि होती है, धन की बढ़ोतरी होती है। ऊपर के ओंठ पर यदि तिल है, जिस मनुष्य का तिल होता है, जिस व्यक्ति का तिल होता है, वह विषय वासना में रत रहता है। विषय वासना की तरफ उसका ध्यान ज्यादा रहता है। और इस प्रकार से नीचे के ओंठ पर यदि किसी व्यक्ति का तिल होता है तो उसको धन की कमी रहती है, अर्थात निर्धन जीवन यापन करता है। कान पर यदि तिल हो, कान पर यदि तिल हो तो आयु मध्यम रहती है। और गर्दन पर यदि तिल हो तो आराम प्राप्त होता है। ऐसे जातक को आराम प्राप्त होता है। तो आगे देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नीचे के ओंठ पर अगर तिल हो तो धन की कमी रहती है। और कान पर यदि तिल हो आयु मध्यम रहती है। ऐसे ही जातक की आयु मध्यम रहती है।
गर्दन पर यदि तिल हो तो आराम प्राप्त होता है। दाहिनी भुजा पर यदि तिल हो तो मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। नाक पर यदि तिल हो तो यात्रा कारक होता है। ऐसा व्यक्ति अधिक यात्रा करता है। बाईं भुजा पर तिल हो तो उसका हमेशा किसी न किसी से झगड़ा होता रहता है। झगड़ा होता रहता है। और बाईं छाती पर यदि तिल हो, बाईं छाती पर यदि तिल हो तो ऐसे आदमी का औरत से हमेशा झगड़ा होता रहता है। और दाहिनी छाती पर तिल हो तो औरत से उसे अत्यधिक प्यार मिलता है। ऐसे व्यक्ति को, ये दाहिनी छाती पर तिल हो ना, तो ऐसे व्यक्ति को औरत से अत्यंत प्यार मिलता है और वह भी उसका औरत से अत्यंत लगाव रहता है। दोनों छातियों के मध्य में यदि तिल है तो जीवन सुखमय रहता है। क्या रहता है? जीवन सुखमय रहता है। और इसी प्रकार आप देख रहे हैं कि दोनों छातियों के मध्य में यदि तिल हो तो जीवन सुखमय रहता है। और हृदय पर तिल हो तो वह व्यक्ति बहुत बहुत बुद्धिमान होता है। पसली पर तिल हो तो वह बहुत डरपोक होता है। बहुत डरपोक स्वभाव का होता है। अब पीठ पर तिल हो तो यात्रा में हमेशा यात्रा करता है। और पीठ पर यदि तिल हो तो श्रेष्ठ भोजन की इच्छा रहती है। और बगल में तिल हो, यदि जिस मनुष्य का बगल में तिल है तो दूसरों को ऐसा मनुष्य हानि पहुंचाता है। यदि कमर में तिल हो, कमर में तिल हो तो ऐसे जातक का, ऐसे व्यक्ति का मन हमेशा अशांत रहता है। और बाएं हाथ की बाएं हाथ की पीठ पर, अर्थात बाएं हाथ के पीछे यदि तिल हो तो वह अधिक खर्चालू होता है। अधिक खर्च होता है। ऐसे जातक का आय कम होती है और व्यय अधिक होता है। और दाहिनी हथेली पर तिल हो, ऐसा व्यक्ति अत्यंत धनवान होता है। और बाईं हथेली पर ये तिल हो तो ऐसे आदमी के पास धन रुकता नहीं है, बल्कि हमेशा खर्चा होता रहता है। और दाहिने पैर पर तिल हो तो ऐसा मनुष्य अत्यधिक यात्रा करता है। अब बाएं पैर पर यदि तिल हो तो हमेशा अव्ययकारक, मतलब हमेशा खर्च ज्यादा करता है, आय कम होती है और व्यय ज्यादा होता है। और अव्यय व्यर्थ की फिजूल खर्ची होती है। इसी प्रकार पैर के तलवों में यदि तिल हो तो ऐसा जातक यात्रा अधिक करता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मनुष्य किस प्रकार से मनुष्य के अंगों में तिल के होने से शुभ अशुभ फल होता है। ये तिल जो है मनुष्य को शुभ और अशुभ की सूचना देते हैं, शुभ और अशुभ फल का संकेत देते हैं। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।